साफ सुथरे सुंदर दीवार पे इस तरह के पैच बहुत ही मूड खराब करते हैं। दाग चाहे कपड़ों पे हो या फिर दीवारों पे कभी भी अच्छे नहीं होते। बच्चों को तो हम जब तब हिदायत देते रहते हैं कि वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे खाना हो या फिर उनके स्कूल के स्टेशनरीज। लेकिन हमारा खुद का ध्यान इस ओर नहीं जाता कि इस डिश वॉशिंग केक में कितना पानी है जिसकी वजह से इतना वेस्टेज हो रहा है। और लोगों का मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन इस चिमटे का मुंह जो कि न समय देखता है और न जगह, बस खुल जाता है, तो इसके मुंह को बंद करने का भी उपाय है। कुछ चीजें जो हमारे दिल के बेहद करीब होती हैं, अगर टूट जाए तो भी उनको फेंकने का मन नहीं करता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज है थर्सडे और एक हफ्ता कैसे निकल जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे हैक्स शेयर करूंगी जिनसे कि आपकी दीवारें बिल्कुल बेदाग रहेंगी, और कुछ ऐसे वेस्टेज जिन्हें हम जानकर भी अनदेखा करते हैं उसे भी आप अवॉइड कर पाएंगी। और किचन में काम करते करते कभी कभी कुछ चीजें बिना वजह अड़चने पैदा करती हैं, तो उसका भी सरल उपाय लेकर आई हूँ आज आपके लिए। तो चलिए शुरू करती हूँ। इस दीवार पे जो आप लाइट देख रहे हैं, इसे हमने पुराने वाले से रिप्लेस किया है क्योंकि वो खराब हो गया था। वैसे देखने में तो ये बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन ये पुराने वाले से थोड़ा छोटा है और इस वजह से दीवार का वाइट पेंट पीछे से नजर आने लगा था। आपको यहाँ व्हाइट पैच इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो इस पैच को कवर करने के लिए मैं इस तरह के वाटर कलर पेन से पेंट कर रही हूँ। ये कैमल का ब्रश पेन्स है जो कि 12 और 24 के सेट में आता है और इसे यूज करना बहुत ही कन्वीनियंट होता है। इसमें है तो ये वाटर पेंट ही, लेकिन इसमें ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें इस तरह का निब बना हुआ है जो कि फाइन लाइंस भी ड्रॉ करता है और ब्रॉड लाइंस भी। इसे अगर आप थोड़ा प्रेस करेंगी तो ये ब्रॉड लाइंस बनाएगा, और अगर यूं ही यूज करेंगी तो ये बहुत फाइन स्ट्रोक्स देंगे। ये ब्रश आपको किसी भी लोकल स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। तो ये देखिए, मिनटों में वो पैच गायब हो गया और दीवार बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर दिख रहा है। और ये मेरे किचन के बाहर का ड्राई बालकनी एरिया है। तो यहाँ भी हमने एक सिंक लगवाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि जो ये ब्लैक ग्रेनाइट और स्टील के सिंक के लेवल में काफ़ी डिफरेंस है, ऊपर नीचे है। तो इसकी वजह से जब मैं यहाँ पर अपना बर्तन स्टैंड रखती हूँ तो वो लेवल में नहीं रहता है। दोनों उसका जो स्टैंड है वो ऊपर नीचे रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना गैप है। तो इस वजह से इस पर जब मैं बर्तन रखती हूँ तो ये डगमगाता है और डर रहता है कि सारे बर्तन उलट ना जाएं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इस तरह का बॉक्स यूज करती थी पहले, जो कि थोड़ा डिसप्रोपोर्शनेट दिखता था और गंदा भी हो जाता था। तो इस तरह के अनबैलेंस चीजों को बैलेंस करने के लिए आप किसी भी पुराने बॉटल का ढक्कन यूज कर सकती हैं जो कि इस गैप को फिल कर दे। मैं यहाँ पर दवाई के बॉटल के साथ जो मेजरिंग कप आता है उसे यूज कर रही हूँ, जो कि मेरे बर्तन रैक के साथ थोड़ा सा मैच करता है। इसे मैं ग्लू गन की मदद से फिक्स कर रही हूँ। तो बस इतना छोटा सा जुगाड़, और अब ये स्टैंड बिल्कुल अनबैलेंस नहीं हो रहा है, थोड़ा भी हिलडुल नहीं रहा है और देखने में भी नीट एंड टाइडी लग रहा है। बढ़ती हूँ नेक्स्ट जुगाड़ की ओर। तो ये प्रिल डिश वॉशिंग लिक्विड मैं हल्के बर्तनों के लिए यूज करती हूँ और भारी बर्तनों के लिए मैं ये डिश वॉशिंग बार यूज करती हूँ, जो कि आप देख सकती हैं पानी में गल कर इतना वेस्टेज हो रहा है। तो इसका उपाय ये है कि मैं इस नए डब्बे के नीचे कुछ होल्स बना लूंगी पहले। उसके बाद यूज्ड सेलो टेप रिंग को इसके नीचे ग्लू गन से चिपका दूंगी।
अब होल्स के थ्रू पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो साबुन रह जाएगा वो नीचे इस ढक्कन में कलेक्ट हो जाएगा, तो वेस्टेज नहीं होगा। जनरली डस्टबिन में जो हम लोग लाइनर्स लगाते हैं वो ठीक तरह से अगर फिक्स नहीं रहता है तो जो कचरा हम डालते हैं वो डस्टबिन के अलावा इधर उधर गिर जाता है। तो उसके लिए मैं इस तरह का ये क्लिप यूज करूंगी। इसे मैं डस्टबिन के हैंडल में यहाँ पर साइड में लगा दूंगी और इसे मैं दोनों तरफ लगाऊंगी। और अब जो बायोडिग्रेडेबल लाइनर्स आते हैं उनमें इस तरह से हल्का सा होल करके इसे क्लिप में फिक्स कर दूंगी दोनों तरफ से। तो अब ये लाइनर अपनी जगह से हिलेगा नहीं और कचरा इधर उधर ना गिर के डस्टबिन में ही जाएगा और डस्टबिन भी साफ सुथरा रहेगा। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगे तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। इस चिमटे को रखने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ कैबिनेट में मैं अपना रोटी बनाने का सारा सामान, चकला, बेलन, तवा एक ही जगह रखती हूँ, तो चिमटे को भी यहीं रखती थी। लेकिन ये चिमटा यहाँ जाली में फंस कर अटक जाया करता था और कैबिनेट को खोलने बंद करने में दिक्कत होती थी और ख़राब होने का भी डर लगा रहता था। और यहाँ ऊपर के कैबिनेट में भी ये ठीक तरह से सेट नहीं होता था और पूरा कैबिनेट बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड दिखता था। तो इसके लिए भी मैंने वही सेम क्लिप यूज़ किया है, उसे मैं इस तरह से लगा देती हूँ। तो अब इसका जो ये फ्लैप है ये खुलता नहीं है और बहुत स्लीक वे में ये कैबिनेट में रहता है। और जब यूज़ करना हुआ तो इसे निकाल लेती हूँ और फिर इस तरह से लगाकर कहीं भी बहुत ही आसानी से इसे रखा जा सकता है बिना किसी अड़चन के। ये देखिए, ये कैबिनेट में अब कम जगह भी ले रहा है और कैबिनेट भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। सिमिलरली जो टोंग्स होते हैं स्पेगेटी या फिर चाउमीन वगैरह को सर्व करने के लिए, उसमें भी मैंने इसी तरह का क्लिप लगाया है और अब ये भी बहुत ही कम जगह में सेट हो जाता है। और ये हंसों का जोड़ा मेरा बहुत पुराना शो पीस है और ये मेरे ही हाथों टूट गया। तो इसे जोड़ने के लिए मैंने फेवी बॉन्ड, फेविक्विक और भी बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन ये जुड़ा नहीं क्योंकि इसका जो नेक पोर्शन है ये बहुत ही स्लेंडर और लंबा है। तो इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो इसके लिए मैंने ये मास्किंग टेप वाला जुगाड़ लगाया। इसे मैंने टूटे हुए पोर्शन पे अच्छे तरीके से रैप किया और उसके ऊपर मैं फेविकॉल लगाकर इस मास्किंग टेप के ऊपर दोबारा ये वाइट सैटिन रिबन से इसे कवर किया। बहुत टाइटली इसे रैप किया ताकि दोनों टूटे हुए पीसेस को ये अच्छे से बांध कर रखे। और चूंकि ये ग्लास का बना हुआ है तो इसके ग्लॉसीनेस को कायम रखने के लिए मैंने ये वाइट कलर का सीक्वेंस यूज किया है ताकि वो ग्लॉसी इफेक्ट इसका बरकरार रहे। और फिर ऐसा मैंने दोनों हंसों के लिए किया ताकि वो यूनिफॉर्म दिखे। और अब इसे देखने से कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि ये टूटा हुआ है। ये एक तरह का डिज़ाइन बन गया है और ये सुंदर सा आर्टिफैक्ट डिस्कार्ड होने से बच गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।